हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हमारी हुई है। इसके कि कुछ इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस या डिसीजंस आप कह सकते हो आए हैं और इनका वेट काफ़ी दिनों से था और ये क्वाइट एक्सपेक्टेड था। बेसिकली इसमें जो आपकी जीएसटी और 3B की लेट फी एंड इंटरेस्ट से रिलेटेड था, उसके रिगार्डिंग काफ़ी मतलब गवर्नमेंट को अप्रोच हो रही थी कि सर आप प्लीज़ इसे कंसिडर कीजिए। तो सबसे पहले आइए फ्रेंड्स देखते हैं फास्ट कैट का डिसीजंस आए हैं। पहला ये है कि जो भी आपकी जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 फ्रेंड्स देखिए कब से पूरे मतलब जब से जीएसटी आया तब से लेके टिल जनवरी 2020 तब तक कि अगर कोई भी एसएससी है जिसने कि जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की किसी वजह से और बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें कि लेट फी आपको पता है कितनी हैवी होती हैं जीएसटीआर 3B में। तो उस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल आ रही थी तो फाइनली गवर्नमेंट ने इसको कंसिडर किया एंड अब वो इस पीरियड की जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक अगर किसी ने जीएसटीआर 3B नहीं किया फाइल किया है तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब वो अपना फाइल कर दें क्योंकि उस पे अब गवर्नमेंट आपसे कोई भी पैसा लेट फी के नाम पे नहीं लेंगी। देयर इज अ निल लेट फी इफ देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी। सेकंड, अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है चाहे वो टैक्स लायबिलिटी 1 रुपीज से लेके लाख या करोड़ में हो, ठीक है? तो उस पे गवर्नमेंट 500 रुपीज़ पर रिटर्न आपसे सिर्फ लेने वाली है, पर रिटर्न। ओके फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी बिग बेनिफिट लेट फी के नाम पे, राइट? The after rate of late fee would apply for all the GSTR 3B returns furnished between 1st July 2020 to 30 सितंबर 2020। फ्रेंड्स, आपके लिए ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी पीरियड होगा वो इस कमिंग 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक मतलब आपके जितने भी पेंडिंग रिटर्न्स थे, अगर आप वो 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हैं, तो आपको कोई भी जीएसटी पे लेट फी नहीं देना। अगर 30 सितंबर तक भी आप नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर एज़ यूजुअल आप पे लेट फी एप्लीकेबल हो जाएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जितना हो सके आप इसको मैक्सिमम शेयर करें और लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ इसका। सेकंड फ्रेंड्स, अब आप देखें कि ये पीरियड वाइज गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है जब से जीएसटी आया तब से लेके जनवरी 2020 तक तो इन्होंने लेट फी माफ कर दिया। ओके, अब उसके बाद फरवरी से जनवरी के बाद फरवरी मार्च और अप्रैल, आपको पता है कि मार्च में हमारा कोविड-19 का इशू हो गया था। तो गवर्नमेंट फरवरी मार्च एंड अप्रैल के पीरियड के लिए एमएसएमई सेक्टर्स को, जो हमारे स्मॉल सेक्टर्स हैं, स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, जिनका कि एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट मीन्स टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों टर्नओवर मिला के, अगर उनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक से है, तो अगर जो उन्होंने सप्लाई किया है फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 2020 में, उस सप्लाई पे अगर वो जीएसटीआर 3 भी फाइल करेंगे, तो जो पहले उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता था 18% ऑन देयर टैक्स लायबिलिटी, अब वो गवर्नमेंट ने घटा दिया है और अब आपको 18% पर एनम की जगह पे 9% पर एनम देना होगा। सिमिलरली इनकम टैक्स में भी इन्होंने टीडीएस में ऐसा ही किया था, उसी तरह इन्होंने जीएसटी में भी किया है कि आपकी रेट इन्होंने पूरी माफ़ नहीं करी है बट उसे कम ज़रूर कर दिया है, 50% इन्होंने कम किया, दैट इज़ 18% से 9% पर एनम। वो भी तब जबकि अब आप अगर रिटर्न अपनी 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर दें तो। In other words, for this month, a small taxpayers will not be charged any interest till the notified dates for relief। मतलब फ्रेंड्स, पहले ही ये पेंडेमिक की वजह से जो इनकी डेली मीटिंग्स हो रही थी उसमें ये पहले ही डेट बढ़ा चुके थे फरवरी, मार्च एंड अप्रैल तक की, राइट? तो उस केस में ये आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे अगर आप वो रिटर्न 6 जुलाई 2020 तक फाइल कर दोगे। बट अगर उसके बाद 30 सितंबर 2020 तक अगर आप अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं तो 9%, तो इस इट मीन्स इसमें 2 क्लॉज़ हो गए, इस 3 महीने के लिए फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के लिए।
अगर आप ये रिटर्न 6 जुलाई 2020 तक फाइल कर देते हैं, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा और अगर आप 6 जुलाई के बाद करते हैं, बट 30 सितंबर 2020 से पहले कर देते हैं, तो 9% का आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। ओके फ्रेंड्स, फिर अगले 3 महीने ये गवर्नमेंट बढ़ती है। मार्च एंड अप्रैल के बाद ये मई, जून एंड जुलाई पे आते हैं। इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, अगेन ये बेनिफिट सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ है। एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्जेम्प्ट टर्नओवर प्लस टैक्सेबल टर्नओवर दोनों मिक्स करके। फर्दर रिलीफ प्रोवाइडेड बाय वेवर ऑफ लेट फीस एंड इंटरेस्ट if the returns in Form GSTR 3V for the supplies affected in month of May, June and July 2020 are furnished by September 2020. Means, friends, जो आपने सप्लाई मई में किया है, जून में किया है, जुलाई में किया है, अगर उसकी रिटर्न्स, अगर आप पाँच आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक की है और अगर आप उसकी रिटर्न्स 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हैं, तो आपको कोई भी लेट फी एंड इंटरेस्ट उस पे नहीं देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली 3 मैं आपको अगेन से ही कॉल कर देता हूँ, 3 बेनिफिट्स आए हैं। सबसे पहला जो भी पुराना इश्यू था, जो भी पेंडिंग रिटर्न्स थे, उन सब के लिए गवर्नमेंट ने सीधा-सा एकदम गोल्डन अपॉर्च्युनिटी दी कि भैया हम आपसे कोई भी लेट फी नहीं लेंगे, निल लेट फी लेंगे, आप प्लीज़ अपना रिटर्न्स फाइल कीजिए। देयर इज़ नोट लेट फी प्रोवाइडेड कि आपकी टैक्स लायबिलिटी निल होनी चाहिए। सेकंड, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे ही जीएसटी आया तो काफ़ी लोग नॉलेज नहीं था, काफ़ी लोगों को लैक ऑफ नॉलेज, लॉ की नॉलेज नहीं होती, सभी लोग अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारे लोग फँस गए थे और गवर्नमेंट ने उन सबको एक एग्ज़िट रूट प्रोवाइड किया है। सिमिलरली अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो आप उस पे मैक्सिमम लेट फी ₹500 पर रिटर्न गवर्नमेंट ने रखा है कि चलो आप ₹500 एक रिटर्न के दे दो। इट मीन्स कि अगर आपके पूरे साल आपने फाइल नहीं किया, तो 12 रिटर्न्स मंथली बनते हैं, तो आपसे गवर्नमेंट पूरे साल का सिर्फ ₹6000 ले रही है, जो कि पहले 5000 पर रिटर्न थी मैक्सिमम और 60,000 की जगह गवर्नमेंट ने सीधा घटा दिया, उसे सिर्फ 6000 कर दिया। ओके फ्रेंड्स, सेकंड मंथ फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के लिए है कि 6 जुलाई तक अगर आप रिटर्न भर देते हैं, तो आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। पहले उन्होंने लेट फी की बात कही है, अब इंटरेस्ट की बात की है। फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के लिए तो उसमें आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा और ये इंटरेस्ट अगर आप सितंबर तक कर देते हैं, तो आपसे सिर्फ 9% लिया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अगेन मई, जून एंड जुलाई के लिए अगर आप सितंबर 2020 तक फाइल करते हैं, तो आपसे कोई भी लेट फी एंड इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक और ये स्पेशल पैकेज गवर्नमेंट ने दिया है। राइट फ्रेंड्स, इसमें एक कैच करने वाली बात है मेरे ख्याल से कि जो पहले पुराने केसेस हैं, अगर उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो लेट फी तो 500 पे पर रिटर्न है, बट आई थिंक कि गवर्नमेंट उस पे इंटरेस्ट आपका माफ़ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट पुराने केसेस पे आपसे लेगी। तो फ्रेंड्स, बी ऑनेस्ट एंड आप अपना रिटर्न अकॉर्डिंगली एज पर लॉ, एज पर नोटिफिकेशन प्लीज़ फाइल करें। एंड फ्रेंड्स, एक ये लास्ट केसेस है कि बहुत सारे लोगों का कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया था और उसके लिए बहुत लोगों ने रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाली थी, बट वो एक्सपायर हो गई थी और गवर्नमेंट और जो एसएससी हैं वो अपना जीएसटी नंबर स्टोर नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक बार फिर से ऑफर दिया है कि 30 सितंबर 2020 तक आपकी जो जीएसटी नंबर कैंसिल हो गई है, उसके रिवोकेशन के लिए आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और अगेन आप अपना जीएसटी नंबर रीस्टोर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप इस अपडेट को यूज़ करेंगे एंड शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।